अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश करते हुए कह रहे हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। न एनम, इसको नहीं, छिन्दन्ति छेद सकते हैं, शस्त्राणि शस्त्र, इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते। न एनम दहति पावकः, और अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती है। न च एनम क्लेदयन्ति आपः, आपः अर्थात जल, इसको न क्लेदयन्ति भिगो नहीं सकता है। न शोषयति मारुतः, और मरुत अर्थात वायु इसको सुखा नहीं सकती है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको भिगो नहीं सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। अछेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः। अयम, यह आत्मा, अछेद्यो, अछेद्य है, छेदने योग्य नहीं है, काटने योग्य नहीं है। अदाह्यो, दहन करने योग्य भी नहीं है, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, अभिगोए जाने योग्य, जिसको भिगोया नहीं जा सकता। अशोष्य, जिसको सुखाया नहीं जा सकता। यह ऐसी आत्मा है, और नित्य, हमेशा रहने वाली, सर्वगतः, सर्व जगह व्याप्त है, स्थाणु है, अचलो और सनातनः, यह आत्मा नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको भिगोया नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। यह आत्म तत्व नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हति। हे अर्जुन, अव्यक्तो अयम, यह आत्मा अव्यक्त है, जो व्यक्त नहीं हो सकती, न व्यक्त किया जा सकता है। अचिन्त्योयम, यह आत्म तत्व अचिंत्य है, जिसके विषय में चिंतन नहीं किया जा सकता है। अविकार्यो अयम उच्यते, और यह आत्म तत्व अविकारी है, जिसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है। 6 प्रकार के भाव विकार हुआ करते हैं, जो केवल शरीर के हुआ करते हैं। जन्म लेना, बढ़ना, उत्पत्ति होना, फिर उसके बाद उसका विनाश होना, अस्ति जायते विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते, है, ये इस प्रकार के 6 प्रकार के विकार शरीर के होते हैं। लेकिन यह आत्म तत्व उन 6 प्रकार के विकारों से भी रहित है। तस्मात् एवं विदित्वा एनम, इसीलिए इस आत्मा को इस प्रकार का अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी मान करके, जान करके तुम्हें नानुशोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम्हें आत्मा के विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। चलो एक बात मान लेते हैं अर्जुन, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि। एक बात बताओ अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को नित्य जातम, नित्य ही जन्म लेने वाला, और नित्यम वा मन्यसे मृत्यम, नित्य ही मरने वाला मानते हो, पहली बात तो यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, तो फिर भी अगर तुम इसको हमेशा जन्म लेने वाला और मरने वाला मानते हो, तो भी तुम महाबाहो, हे महाबाहो, तुम इस आत्मा के विषय में शोक करने के योग्य नहीं हो। शोक करना उचित नहीं है। क्यों? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है
उसकी मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है, अटल है। जन्म लेने वाले की मृत्यु होगी ही होगी, यह अटल है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जन्म लेने वाले का जन्म मृतस्य च, और मरने वाले का जन्म निश्चित है। मान लिया जाए अर्जुन, तुम अगर इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मारने वाला मरने वाला मानते हो तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। यह एक क्रम चलता रहेगा। अगर तुमने आत्मा को जन्म लेने वाला माना है तो तुम्हें उसकी मृत्यु माननी पड़ेगी, और अगर आत्मा को मरने वाला माना है तो उसका जन्म भी निश्चित रूप से होगा। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, तो इसलिए ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में, परिहार्य अपरिहार्य दो चीजें, एक होता है परिहार्य जिसका निवारण किया जा सके, एक होता है अपरिहार्य जिसका निवारण न किया जा सके। परिहार्य और अपरिहार्य, मान लीजिए आज किसी विद्यार्थी को थोड़ा बहुत बुखार है और वह विद्यालय आना चाहता है, महाविद्यालय आना चाहता है, तो वो आ सकता है क्योंकि वो स्थिति परिहार्य है। लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाए तो बताइए वो विद्यालय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? अपरिहार्य, जिस स्थिति को टाला न जा सके। तो ऐसी अपरिहार्य स्थिति में जन्म लेने वाले की मृत्यु को नहीं रोक सकते और मरने वाले के जन्म को तुम नहीं रोक सकते। ऐसी स्थिति में न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोच करना, उस विषय में, आत्मा के तत्व के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त आदिनि भूतानि, हे अर्जुन, हे भारतवंशी अर्जुन, अव्यक्त आदिनि भूतानि, ये संपूर्ण प्राणी आदि में अव्यक्त हैं, अर्थात जन्म लेने से पूर्व अव्यक्त थे। अव्यक्त निधनान्येव, और निधन के पश्चात, मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त हो जाएंगे। व्यक्त मध्यानि, केवल मध्य में, जन्म और मृत्यु के मध्य में ही ये व्यक्त हुआ करते हैं। तत्र का परिदेवना, तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या आ गई? किस प्रकार के चिंतन कर रहे हो? ये सामान्य सी परिस्थिति है। जन्म से पहले भी वह प्राणी अव्यक्त था और मृत्यु के पश्चात भी अव्यक्त रहेगा। केवल मध्य, कौन सा मध्य? जन्म और मृत्यु के मध्य में वह प्राणी व्यक्त रहता है, विद्यमान रहता है, दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सुनो अर्जुन, यह आत्मतत्व कैसा है? क्यों? आश्चर्यवत् पश्चित कश्यति एनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अप्येनम वेद न चैव कश्चित्। यह आत्मतत्व जो इसको सुनता है, देखता है, कश्चित एनम आश्चर्यवत् पश्यति, मान लीजिए इस आत्मा को किसी ने देख लिया, तो वह देखने के बाद क्या कहता है? बड़े आश्चर्य के साथ उसको देखता है, क्योंकि बिल्कुल अलग सी चीज उसको दिखाई दे रही है। आश्चर्यवत वदति चैव अन्यः, और जिसने देख लिया है अगर वो इस आत्मा का वर्णन करता है तो बड़े आश्चर्य के साथ करता है। आश्चर्यवत चैव अन्यः शृणोति, और इस आत्म तत्व के विषय में जो सुनता है वह भी बड़े ही आश्चर्य के साथ सुनता है। जिसने देखा उसने भी इस आत्मा को आश्चर्य के साथ देखा, जो इसका वर्णन कर रहा है वह भी आश्चर्य से कर रहा है, और जो उस वर्णन को, इस आत्म तत्व के विषय को, विश्लेषण को, विवेचन को सुन रहा है वह भी बड़े आश्चर्य के साथ सुन रहा है। इतना होने के बाद में भी श्रुत्वा अपि एनम नैव कश्चित वेद, इतना सब कुछ देखने, जानने, सुनने और बोलने के पश्चात भी, श्रुत्वा अपि एनम, सुनने के पश्चात भी, न वेद कश्चित, कोई इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को नहीं जान पाया है। फिर क्या कहा? देहि नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हति। देहे सर्वस्य, सभी प्राणियों के देह में, देही यह आत्मा, मैंने पहले भी कहा है, देह अर्थात शरीर और देह में रहने वाली देही अर्थात आत्मा,
हे भारत, इस सभी प्राणियों की देह में रहने वाली यह आत्मा क्या है? यह आत्मा नित्यम अवध्य, यह आत्मा नित्य ही अवध्य है। सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला यह आत्म तत्व, यह आत्मा अवध्य है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आत्मा के लिए स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मा मरती है, पैदा होती है, लेकिन संस्कृत में अयम अवध्य, आत्म तत्व को, आत्म शब्द को, आत्मा को पुल्लिंग शब्द माना गया है। इसीलिए है यहाँ पर अवध्य, अयम अवध्य देही, यह आत्मा अवध्य है, तो यह पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है। तो हे अर्जुन, सभी प्राणियों के देह में यह आत्मा जो है वह अवध्य है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए सभी प्राणियों के विषय में न त्वं शोचितुम् अर्हति, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के विषय में, अपने बाप दादा चाचा भाई बंधु, जिनके भी विषय में अपने सामने खड़ी हुई 11 अक्षौहिणी सेनाओं के विषय में और 7 अक्षौहिणी जो सेनाएं तुम्हारे विषय में तुम्हारे साथ खड़ी हुई हैं, इन 18 अक्षौहिणी सेनाओं के विषय में भी अगर तुम जीवन और मरण का प्रश्न सोच रहे हो तो ध्यान रख लेना, शरीर की तो मृत्यु होगी, लेकिन यह आत्मा अमर रहेगी। इस आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, इन सभी प्राणियों के विषय में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं, और अर्जुन फिर उस प्रश्नों को उनके उत्तर को सुन करके क्या अर्जुन संतुष्ट होता है, या अर्जुन फिर कोई और प्रश्न उनके सामने, कोई और जिज्ञासा या कोई और संशय भगवान कृष्ण के सामने रखता है, ये बात जानने के लिए आप सब उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को बनाए रखिएगा। शेष की वृत्तांत हम कल के व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए ओम।